Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Ojha sir. And in this video we are going to start a topic given in the first chapter of economics textbook of class 10th, and the name of the chapter is development and the topic is national development. हम लोगों ने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को शुरू किया था और उसके फर्स्ट चैप्टर को हमने शुरू कर दिया था। कुछ टॉपिक्स को हमने पढ़ा भी है और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नेशनल डेवलपमेंट को। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो आपको दे रहा हूं ताकि वीडियो छोटा छोटा हो और आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको समझना आसान हो जाए आपके लिए। तो मैं शुरू करूंगा लाइन से पढ़ाना इसको, आप तैयार रहें। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, अगर जैसा कि हम लोगों ने ऊपर अभी देखा है प्रीवियस टॉपिक में कि हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य है, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी अवधारणा भी, उनका नोशन भी अलग अलग होगा, यह स्पष्ट है। डिस्कस एमंग योरसेल्व्स, आप अपने आप में डिस्कस करें, चर्चा करें ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, इस विषय पर कि भारत तो क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। मोस्ट लाइकली, अत्यधिक संभावना है, यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस। इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग उत्तर दिए होंगे इस डेवलपमेंट के प्रश्न पे। यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स and not be too sure of any of these। इस बात की भी संभावना है कि आपने भी इस प्रश्न पे कई उत्तर सोचे हो और किसी भी एक उत्तर पे आप पूरा विश्वस्त न हो, श्योर न हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, यह समझना और यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है दैट कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट, कि अलग अलग लोगों के मन में कंट्रीज के डेवलपमेंट के प्रति, देश के विकास के प्रति अलग अलग धारणा हो सकती है और यह भी संभावना है कि उनकी धारणाएं परस्पर विरोधी हों, कॉन्फ्लिक्टिंग हों। हाउएवर, यद्यपि, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट, क्या सभी आइडियाज को, सभी विचारों को बराबर महत्व का समझा जा सकता है। और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड, और अगर आइडिया या विचार कॉन्फ्लिक्टिंग है, परस्पर विरोधाभासी हैं, तो कोई कैसे निर्णय करे। व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, सभी के लिए एक सही एवं न्यायोचित तरीका क्या हो सकता है। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हमें यह भी सोचना है कि क्या चीजों को करने का और भी अच्छा कोई तरीका हो सकता है। हमें इस बात पे विचार करना है कि क्या कार्य को करने के और भी कोई अच्छे तरीके हैं। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप, क्या यह आइडिया, क्या यह विचार समाज के बड़े वर्ग को लाभान्वित करेगा या किसी छोटे से वर्ग को इससे लाभ होने वाला है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। नेशनल डेवलपमेंट अर्थात राष्ट्रीय विकास का मतलब इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है। आगे है लेट अस वर्क दिस आउट, आइए कुछ कार्य करें, इस पर विचार करते हैं। क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, राइट साइड में एक पिक्चर दी गई है। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया, इस तरह के क्षेत्र के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आगे एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया है, आप उसको पढ़ें और उसके बाद दिए प्रश्नों का उत्तर दें। ए वेसल डंप्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, एक जहाज ने 500 टन लिक्विड जहरीला वेस्ट जो था, जो लिक्विड जहरीले अवशेष थे, गंदगी थी, उसको डंप किया, उसको डाल दिया इनटू ओपन एयर डंप्स। कहाँ कहाँ, इनटू ओपन एयर डंप्स इन ए सिटी, शहर में एक खुले स्थान पर उसको फेंक दिया। एंड इन द सराउंडिंग सी, और आसपास के खुले समुद्र में उसको फेंक दिया। दिस हैपेंड इन ए सिटी कॉल्ड आबिदजान इन आइवरी कोस्ट, ए कंट्री इन अफ्रीका। यह घटना कहाँ हुई, यह घटना हुई
अफ्रीका के एक देश जिसका नाम है आइवरी कोस्ट और वहाँ का एक शहर है अबिदजान, वहीं पे ये घटना हुई। दिस फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज्ड नौसिया, स्किन रैशेज, फेंटिंग, डायरिया एटीसी। इन जहरीले अवशेषों से जो धुएं निकलते थे, उन धुओं की वजह से लोगों को कई बीमारियां हुई, जैसे जीका, मितलाना और स्किन रैशेज। फेंटिंग, लोग बेहोश भी हुए, लोगों को डायरिया हुआ। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद 7 persons वेयर डाइड, 7 लोग मारे गए। 20 इन हॉस्पिटल, 20 अस्पताल में भर्ती हुए। एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग, और जहर के कारण 26,000 लोगों का इलाज करना पड़ा। ए मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड ए लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पेट्रोल और मेटल से संबंधित कामों किया करती थी, उसने आइवरी कोस्ट के एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ को फेंकने का ठेका दिया था। अब क्वेश्चन है, हु आर द पीपुल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट? किन लोगों को लाभ हुआ और किन को लाभ नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री? इस देश के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी? आपके गांव, आपके शहर या आपके क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? डेवलपमेंटल गोल क्या होने चाहिए? तो इस तरह हमने इस टॉपिक को पूरा किया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।